हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कई बार हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे हम कभी भुला नहीं पाते। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर हम उस घटना या फिर हादसे को भुलाना भी चाहते हैं तो उसे लगे घाव हमें भुलाने ही नहीं देते। इस वीडियो में मैं दो ऐसे सर्वाइवलिस्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है। मई 2018 में शेरी और गैब, जो कि एक कपल थे, ब्रिटिश कोलंबिया के नेल्सन में अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपने घर से निकले। वे दोनों वेबर्न शहर में रहते थे। उन दोनों ने अपनी कार ली और अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़े। 17 मई को शाम लगभग 5:30 बजे उन दोनों ने क्रस्टन से लगभग 11 मील पश्चिम में एक खड़ी पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे, जिसे क्रॉस नेस्ट हाईवे के नाम से जाना जाता है। शेरी अपने परिवार को मैसेज भेज रही थी और दृश्य का आनंद ले रही थी। उन दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हाल ही में उस क्षेत्र में बाढ़ आई थी। जब शेरी ने अपने फोन से ऊपर देखा तो उसने गैब की कार के ठीक सामने पहाड़ से कीचड़ की एक लहर को और विशाल पेड़ों को गिरते हुए देखा। गैब ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरी ने गैब की ओर देखा और वे दोनों समझ गए कि दोनों बड़ी मुसीबत में हैं। भूस्खलन यानी मडस्लाइड के कारण उनकी कार लगभग 300 मीटर नीचे एक चट्टान से नीचे गिर गई। आसपास के पेड़ पौधे भी उन पर गिर गए थे। शेरी को पता नहीं था कि वो कितनी देर तक बेहोश रही, पर गैब की करहाने की आवाज सुनकर शेरी को होश आया था। शेरी ने देखा गैब स्टीयरिंग व्हील पर गिर गया है और उससे हर जगह से खून निकल रहा है। उनकी कार ऐसे फंसी थी कि अगर शेरी गिरती तो वो सीधे उस चट्टान के कई फीट ऊपर से नीचे जमीन पर गिरती। शेरी जब भी हिलने की कोशिश करती, उसके सीने में असहनीय दर्द होता। शेरी को लगा जैसे कि उसका स्टर्नम टूट गया है, वही हड्डी जो हमारे रिबकेज को जोड़ता है, और उसका दाहिना टखना टूट गया है और लगभग पीछे की ओर मुड़ गया है। गैब ने अपनी ऑर्बिटल हड्डी यानी आंखों के आसपास की हड्डी, जिसे वो गोलाकार बनता है, और नाक और गाल की हड्डियां भी टूट गई थी। उसकी खोपड़ी के कुछ हिस्से कुचल दिए गए थे और उसे कुछ भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोनों ने अपनी हिम्मत जुटाई और किसी तरह से मलबे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दोनों बाहर आ गए। जब शेरी मलबे से बाहर आई तो उसे उसकी या गैब की हालत देखने से पहले उसने अपना फोन चेक किया। उसने देखा कि फोन का सिग्नल तो बिल्कुल ही नहीं है। वे दोनों अब सिर्फ किसी के मदद के भरोसे ही वहां से निकल सकते थे। उन दोनों ने अब मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। शेरी जब भी चिल्लाने की कोशिश करती, तेज दर्द होता, इसलिए गैब अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों बाद वहां पर 4 लोग आए। शेरी चल नहीं सकती थी, इसलिए उसे उन लोगों ने बारी बारी से चट्टान पर से, जो अब पूरे कमर तक कीचड़ से ढका हुआ था, उसके ऊपर से ले आए और गैब को सहारा देकर उसे भी ऊपर ले आए। गैब लगातार बेहोश हो रहा था। कुछ ही पलों में
उनके साथ ऐसा कुछ होगा ये उन दोनों ने कभी सोचा नहीं होगा। जब पैरामेडिक्स आए तो उन्होंने दोनों को स्ट्रेचर पर लेटा दिया और एक दूसरे से बात करने के लिए थोड़ी देर वहां पे रुक गए। शेरी को यकीन नहीं था कि वो अब कभी भी गैब को देख पाएगी। अस्पताल में जाने के बाद शेरी की सर्जरी हुई। उसकी एक मुख्य आर्टरी को फिर से जोड़ना पड़ा। गैब के स्कल को 3 तरह से खोलकर जोड़ना पड़ा था। इस हादसे से शेरी उम्र भर लंगड़ा कर चल रही है और गैब ने अपनी बाईं आंख की दृष्टि खो दी है। इस हादसे ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाया है। वो हर दिन भगवान को धन्यवाद करते हैं कि इतनी चोटों के बावजूद भी भगवान ने उन दोनों को जिंदा रखा। शेरी और गैब ने शादी कर ली है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, जब भी मैं ऐसी कहानी सुनती हूँ तब मुझे लगता है कि मौत तो सभी को आनी है, पर मौत से भी लड़कर जो अपनी जिंदगी जीता है वे सच में अपनी जिंदगी अच्छी तरह से जीने की कोशिश करते ही रहते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है इसकी कदर नहीं है और अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप अपने चाहने वाले और प्यार करने वालों के साथ हमेशा खुश रहें, अपना टाइम दें और एक दूसरे की केयर करें। आशा करती हूँ आप ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।